मैं जैसे ही इम्तिहान पास करूँगा तो फ़ौरन जॉब स्टार्ट कर दूँगा। एक और मिसाल देखें, मैं जैसे ही ऑफ़िस पहुँचूँगा आपको कॉल करूँगा, मुझे जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं आपको पेमेंट कर दूँगा। ये फ़िक्रों पर ज़रा गौर करें, जब आप फ्यूचर के या प्रेजेंट, यूजुअली फ्यूचर के दो एक्शन का जिक्र करते हैं जो आप साइमल्टेनियसली कहते हैं, बिल्कुल जोड़कर, जैसे ये होगा साथ ये होगा, या करते ही ये कर दूंगा, मैं घर पहुंचते ही आपको इन्फॉर्म करता हूँ, यानी कि ये जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। सो जैसे ही वैसे ही, मतलब आपने फ्यूचर के दो एक्शन का जिक्र करना हो, जब आपने ये कहना हो कि मैं ये एक्शन करूंगा, फ़ौरन इसके साथ जोड़कर दूसरा एक्शन कर दूंगा। ऐसे में हम नो सूनर, स्पेल आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर, और दूसरे फ़िक्रे में देन का इस्तेमाल करते हैं, THAN, देन का इस्तेमाल। इसका मतलब होता है जैसे ही वैसे ही। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि नो सूनर के साथ हमेशा आपने इंटेरोगेटिव फ़िक्रा लगाना है। अगर फ्यूचर आ रहा है तो वो प्रेजेंट में जाएगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाला असूल है। अगर फ्यूचर आ रहा है वो प्रेजेंट में जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपने करना ये है कि आपने उसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। सो नो सूनर, अब ये फ्यूचर का फिक्र है, एक तो ये प्रेजेंट में जाएगा और फिर प्रेजेंट में जाने के बाद इंटेरोगेटिव भी होगा। सो नो सूनर डू आई गेट द सैलरी देन आई विल पे यू। ठीक है, आपने क्या किया कि नो सूनर के साथ आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने कर दिया, और उसका सवालिया में डू और डज का इस्तेमाल होता है। सो मैंने ये नहीं कहना नो सूनर विल आई गेट सैलरी, बल्कि मैं उसको एक तो प्रेजेंट में लाऊंगा, डू और डज के साथ उसका इंटेरोगेटिव भी बनाऊंगा। अब नो सूनर डू आई गेट माई सैलरी देन आई विल पे यू। इसी तरीके से मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा मैं आपको कॉल करूंगा। सो नो सूनर डू आई रीच होम देन आई विल कॉल यू। तो आपने देखा कि नो सूनर के साथ आपने हमेशा इंटेरोगेटिव फिक्रा लगाना है, और अगर फ्यूचर आ रहा है तो प्रेजेंट हो जाएगा। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के असूल होते हैं, जैसे आपने अनलेस के साथ देखा है, वेन एवर, वेयर एवर, हु एवर, विच एवर, इनके साथ अगर फ्यूचर आए भी तो प्रेजेंट कर देते हैं। सेम इज़ द केस हेयर कि नो सूनर के साथ आपने हमेशा सवालिया करना होता है, और अगर वो फ्यूचर है तो प्रेजेंट में भी करना ही करना है। तो इसलिए इस फिक्रे में ऐसा होगा। इसके साथ आप पास्ट परफेक्ट भी लगा सकते हैं नो सूनर के साथ। जैसे नो सूनर के साथ आप अगर माजी का फिक्र है तो वो पास्ट में चला जाएगा, अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर का तो बता दे, और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की तरह ही आएगा, उसका मसला नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका मतलब ये होता है जैसे ही वैसे ही, मतलब एक एक्शन होगा ऐसे ही फ़ौरन ही साथ ही दूसरा एक्शन हो जाएगा। और पेयर को याद रखना है, नो सूनर और THAN देन, THEN वाला देन नहीं है, ये AN वाला देन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे दीगर लेक्चर देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और मुझसे 1-on-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करें, रीज़नेबल फ़ी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें।